चलना सिखा दो, सबको भक्ति का ज्ञान करा दो, जीवन पथ पर चलना सिखा दो, मानोगा तेरा उपकार, प्यास श्रीकांत जी पधारे, सब करो जय जयकार, प्यास श्रीकांत जी पधारे, सब करो जय जयकार, प्यास श्रीकांत जी पधारे। देवी भागवत का ज्ञान करा दो, देवी भागवत का ज्ञान करा दो, मर्यादा का ध्यान धरा दो, धन्य सबका उद्धार, प्यास श्रीकांत जी पधारे, सब करो जय जयकार, प्यास श्रीकांत जी पधारे। बोले श्री व्यास जी महाराज की। जय अम्बे गौरी मैया, जय अम्बे गौरी, तुमको नित दिन ध्यावत, मैया जी को नित दिन ध्यावत, देवकी मैया कलेवर रक्तांबर राजे, मैया रक्तांबर राजे, रक्त पूत गल माला, रक्त पूत गल माला, कंठन पर साजे, मैया जय अम्बे गौरी, के हरि वाहन राजत, खड्ग खपर धारी, मैया खड्ग खपर धारी, सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत, इनके दुख हारी, मैया जय अम्बे गौरी, कानन कुंडल शोभित, नासा के मोती, मैया नासा के मोती, कोटि रतन ज्योति, मैया अम्बे गौरी, श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, मैया जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, मन भजत हरि हर स्वामी, सुख संपत्ति पावे, ओम जय अम्बे गौरी, ओम जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी, तुमको नित दिन ध्यावत, मैया जी को नित दिन ध्यावत, हरे ब्रह्मा शिवरी, ओम जय अम्बे, ओम जय अम्बे गौरी, ओम जय अम्बे
पूर्ण गौरम करुणावतारम संसारकारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता जगता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देव। यो नमः अस्मद्परमगुरुभ्यो नमः अस्मद्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। यस्य दुर्दवक्त्राद्याः पारिषाद्याः परं शतं विघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये। वर्णानामार्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वायुविनायकौ। मधुसूदनं मधुसूदनाचार्यं माधवं पथप्रदर्शकं जगद्गुरो श्रीमाधवाचार्यं नित्यं पादाम्बुजद्वयम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं दातजातं नमामि। जय जय श्री राधारमण जय जय नवलकिशोर जय गोपीचितचोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। प्रेम से बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय हो। श्री सपनोती धाम की जय हो। श्री आदिशक्ति माँ भगवती की जय हो। भूत भावन शंकर भगवान की जय हो। अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगल में आदिशक्ति माँ भगवती के पावन सानिध्य में बैठकर
हम सभी लोग आज अद्भुत आनंद ले रहे हैं। इस आनंद में सम्मिलित आप सभी पूज्य पितराश्री, हमारे आचार्यगण श्री अवधाम से पधारे, माँ सरस्वती की जिन पर कृपा, ऐसे हमारे अर्जुन जी अपने साथियों समेत आप सभी मुख्य यजमान जी, द्विवेदी परिवार, माइक देखो भाई, फटी आवाज क्या है, श्री राधे, आप सभी भाग्यशाली हैं। कहते हैं धन्या भागवती वार्ता, धन्य हैं आप सभी। आप सभी को सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। आप सभी को श्री सीताराम के स्वरूप में नमन वंदन, क्योंकि कहते हैं इस पावन अयोध्या धाम में बैठ करके, श्री अवध धाम में बैठ करके जिस व्यक्ति को भागवती गंगा में गोता लगाने का अवसर प्राप्त हो, उसका सौभाग्य नहीं बोले, परम सौभाग्य है। और इस परम सौभाग्य का जो अवसर हमें आपको प्राप्त हो रहा है, इस परम सौभाग्य में जो है, जो मुख्य इसके प्रणेता कह लीजिए या कह लीजिए कि आयोजक या भगवती की कृपा, ऐसे हमारे यजमान सपत्नी श्रीमती कुसुम जी एवं श्री दयाशंकर जी और उनका समस्त द्विवेदी परिवार। मैं भी नाम से सबसे नहीं परिचित हूँ, पप्पू जी और शायद पिंटू जी नाम से नहीं परिचित हैं, लेकिन संभवतः परिचित हो जाएंगे, ऐसा है। तो आप सभी धन्य हैं कि इतने व्यस्त जीवन से, क्योंकि क्या कहा गया है, गृह कारज नाना जंजाला, इतने जंजाल से। और जंजाल तो कहते हैं जंगम जाल है, चलता फिरता जाल है। और कहाँ से? वैसे तो जन्मभूमि तो यही है, लेकिन फिर भी जन्मभूमि से महत्व ज़्यादा हो गई अब कर्मभूमि की। जो वैसे हमारे शास्त्र में गुजरात को कांचन लोभी भी कहा गया है। भक्ति गुर्जरे जीर्णताम गता, वहाँ से आप आकर के और प्रतिवर्ष माता रानी के सेवा में समर्पित होते हैं। अद्भुत है ये, अद्भुत। और ऐसे ही माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे, यह प्रार्थना। तो आइए इस 9 संवत्सर में सांसारिक जो जीवन है, इसमें हर एक चीज का महत्व है, चाहे वह समय हो, चाहे वह विधि हो, चाहे वह कोई वस्तु हो। जब तक उसका सिस्टम, जब तक उसका तरीका सही नहीं होगा, तो आपको आनंद वह नहीं दे सकता है, आपके कार्य में बाधा ही उत्पन्न करेगा। ऐसा ही है। तो इस पवित्र धाम में बैठ करके आइए पहले भगवान नाम संकीर्तन, उसके बाद जय श्री महामाई की इच्छा कथा की तरफ बढ़ेंगे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री राधा रमण नंदलाल मेरो है, श्री राधा रमण नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद
मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी लाल मेरो है, श्री बाके बिहारी लाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो। थाली की सेवा सभी लोग करते हुए सभी लोग भजन कीर्तन करेंगे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। क्यों जने बोलत ना आया। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी लाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है। श्री बाके बिहारी लाल मेरो है, श्री बाके बिहारी लाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। प्रेम से बोले राधा माधव सरकार की जय हो, आदि शक्ति माँ भगवती की जय हो। सृष्टो या सर्गरूपा जगदवन विधौ पालनीया च रौद्री संहारे चापि यास्या जगदमखिलं क्रीडनं या पराख्यः। 18 पुराणों में पंचम पुराण के रूप में श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का वर्णन आया है। कहते हैं जिन परमात्मा को पाने के लिए, जिस आदि शक्ति के एकमात्र चरण रज को पाने के लिए बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर तक जप तप नियम संयम साधना व्रत उपासना ध्यान समाधि लगाते हैं, फिर भी विद शिव शनकादित्यातुमातिम तदूरम तव परिजन भावक कामये काम वृद्धम। वह परमात्मा वह आदि शक्ति का पार नहीं पाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश सत्व रज तम तीनों का जो समावेश है वह आदि शक्ति के रूप में है। और कहते हैं नैमिषेषुतमासीनम अभिमाद्य महामतिम कथामृत रसास्वादम कुशल शौनको ब्रवीत। उस पावन नैमिषारण्य तीर्थ में बैठ करके सूत जी महाराज को दिव्यासन पर विराजमान करके और शौनक आदि 88,000 ऋषि नित्य नैमित्तिक भगवत चर्चा का श्रवण करते हैं। इस भगवत चर्चा का महत्व तब और श्रेष्ठ होता है, बढ़ जाता है जब कोई शुभ अवसर हो। तो आज कौन सा दिन है आप लोग बताएंगे जरा? आज क्या शुभ है, क्या मुख्य है आज के दिन में? आज के दिन में हमारे यजमान जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या खास है आज? क्या है भाई? बुधवार है, प्रथम दिवस है। आज आपका, अगर हम बहुत सरल तरीके से बोलें, वैसे यह मंच बड़ा मर्यादित है, पीठ बड़ी मर्यादित है, लेकिन अगर हम कहें तो गुरुवार या बुधवार या बृहस्पतिवार, जिस भी वार से आप जानते हैं, ये तो हर हफ्ते आता है।
लेकिन आप नया वर्ष कब मनाते हैं? नौ वर्ष आपका कब आता भाई, जरा बताइए। वो कब है? तो पहले तो आप सभी को नव संवत्सर की शुभकामनाएं। अब कुछ युवा वर्ग बैठे हुए हैं यहाँ पे, जो तकनीकी के मास्टर हैं, उनको भी ध्यान देना चाहिए। आप अगर कहते हो कि हम तो आज मार्च है, 3 महीना पहले हमने मना लिया, 31 और 1 जनवरी को, 31 दिसंबर और 1 जनवरी को हमारा हैप्पी न्यू ईयर था, तो शायद आप भ्रम में हैं, आप भूल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? क्योंकि आपके हिसाब से कौन सा सन चल रहा है जो अंग्रेजी तारीख का है? 2000। लेकिन हमारे संवत का कौन सा संवत चल रहा है? नहीं पता है? गूगल बाबा से पूछने लगे हैं पप्पू जी। अरे हर काम गूगल नहीं, गूगल आपको रास्ता बताता पर भटकाता भी है, पर गुरु जो होता है आपको रास्ता बताता पर भटकाता नहीं, आपको पार लगाता। प्रेम स्वरूप सदगुरुदेव भगवान की जय हो। तो आप 2023 वर्ष में जो बैठे हुए हैं, अंग्रेजी वर्ष में, आपसे हम बहुत आगे हैं। कितना आगे हैं? बोले अगर हम लौकिक दृष्टि में ही देखें, जो विक्रमी संवत है वह 2080 है। अब 2080 में से 2023, क्योंकि आप लोग तो कैलकुलेट रोज करते हो, हिसाब किताब करके आप आराम से देख लेना कितना आगे हैं। अरे हमारा सनातन तो इतना श्रेष्ठ है, जब से सूर्य चंद्रमा पृथ्वी नक्षत्र तारे ग्रह गणनाएं हैं, तब से हमारा जो है संवत, यह हमारा सनातन धर्म है। और अगर मैं कहूँ दावे के साथ जोर दे करके और आत्मविश्वास से और मैं स्वाभिमान से कहूँ, तो केवल धर्म है तो हमारा सनातन धर्म, बाकी तो सब पंथ है, मजहब है। और धन्य हो, भाग्यशाली हो आप जो सनातन में उत्पन्न हुए, जन्म लिया आपने। तो बोले विक्रमी संवत का मतलब क्या हुआ? बोले विक्रमादित्य के द्वारा इस संवत का प्रारंभ किया गया, वर्ष का प्रारंभ किया गया, गणना की गई, इसलिए। तो आज आप सभी कौन से संवत में बैठे हैं? 2080 में। और यह पिंगल नाम का संवत्सर जो है आप सबके लिए आनंदकारी मंगलकारी हो। वैसे कोई प्रश्न कर रहा था कि संवत का वास कहाँ होता है, कहाँ था? तो वैसे एक बात है, क्योंकि सनातन श्रेष्ठ है। और हमारा सनातन क्या है? श्रेष्ठ का मतलब नहीं, बहुत लोग कहते हैं हमारे यहाँ तो बड़े नियम हैं, क्योंकि मैं तो पंजाब में रह रहा हूँ, वहाँ पर तो हम और देखते हैं इतने धर्म क्या कहूँ, मजहब है, पंथ है, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया। अरे उनको सोचना चाहिए हमारा जो सनातन है वह चिंतन प्रधान है, चिंतन वहाँ पर है। और हम एक एक चीज का चिंतन, एक एक वस्तु का, यहाँ तक पशु पक्षी वृक्ष कीट पतंग तक चिंतन करते हैं। तो पिंगल नाम का जो संवत्सर है, धोबी के घर में इसका वास होता है, वाहन गीदड़ है। और जो देवी का आगमन है, यह तो आपके यहाँ महामाई विराजमान है, लेकिन प्रथम दिन का जो देवी का स्वरूप है क्या? प्रथमम शैलपुत्री चा। प्रेम से बोलो शैलपुत्री मैया की जय हो। आपके जो 18 पुराण है, 18 पुराणों में से श्रीमद् देवी भागवत का अद्भुत महिमा है, अद्भुत महिमा है। यद्यपि प्रचलित रूप से जो प्रचलित रूप है वह महत्व श्रीमद् भागवत महापुराण का ज्यादा माना गया, या ऐसा कह लीजिए कि उपासनाओं या कथाओं का जो समावेश है श्रीमद् भागवत में कृष्ण प्रधान की ज्यादा चर्चा किसकी है? मेरो गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है।
तो गोपाल गिरधारी की चर्चा है, लेकिन यहाँ पर तो हम शक्ति की आराधना करने के लिए बैठे, क्योंकि नवरात्रि जो है 9 दिनों का जो समावेश है वो हमारे जीवन में चैतन्यता लाता है। मैं आपको समझा रहा था कि आज आपके सनातन धर्म परंपरा के अनुसार आपका क्या है, नववर्ष, या हम कहते हैं देसी तरीके से आपको समझाने के लिए तो हैप्पी न्यू ईयर। लेकिन अगर कहो हमने पहले जनवरी को मना लिया तो आप जरा ध्यान दीजिए, जब आपने हैप्पी न्यू ईयर मनाया उस समय क्या था? कोई परिवर्तन था प्रकृति में? कोई परिवर्तन नहीं था ना। वही कोहरा जिसको धुंध कहते हैं हमारे पंजाब में, हाँ, वही ठंडी, सारे प्रकृति के जो वृक्ष हैं सूखे, यहाँ तक कि आप भी अपने आप को शुद्ध करना चाहो स्नान करके तो भी शरीर कांप रही होती है। लेकिन हमारा जो सनातन परंपरा है, आज देखो किसी भी क्षेत्र में निकलो, आपकी फसलें जो अन्न देवता अन्नपूर्णा का रूप, क्या बात है, देखने में आनंद आ गया। वृक्षों में नए नए पत्ते आ रहे हैं, कितने सुंदर दृश्य हैं। तो आपका जो संवत्सर है आज से प्रारंभ है, इस बात को जरूर पहचानिए। नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि विराजमान हैं। श्री सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं शौनक आदि ऋषि कि हे प्रभु, हमें कुछ सुनाइए, क्योंकि जब सांसारिक व्यक्ति मिलता है तो संसार की बातें करता है। आप व्यापारी हैं, अगर कोई व्यापारी मिलता होगा तो व्यापार की बातें करते होंगे, ऐसा ही है ना। लेकिन कहते हैं जब संत से मिलता है कोई संत, कोई सज्जन से सज्जन, कोई भगवान का भक्त एक दूसरे से मिलते हैं तो केवल मात्र भगवत चर्चा करते हैं, वह लौकिक चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं। और क्या कहते हैं, पहले कहते हैं किसी से कुछ ज्ञान लेना है तो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। ऐसे ही किसी से जाकर अगर आप कोई प्रश्न करके और कुछ लेना चाहते, अगर आप किसी से 2000 रुपए भी लेना चाहते हैं तो क्या करते हैं, जाकर के आप उस व्यक्ति का क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं, बखान करते हैं। और जो भगवान की चर्चा सुनना चाहते हैं, भगवान का ज्ञान जिनसे प्राप्त होता है, ऐसे का तो फिर प्रशंसा बनता ही है। श्री शौनक आदि ऋषि कहते हैं प्रभु, अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ श्रोतक्षाहि कथासारम मम कर्ण रसायनम। हे गुरुदेव भगवान, जैसे सूर्य के प्रकाश से अंधकार दूर हो जाता है, जैसे सूर्य के आने से रात्रि का विराम हो जाता है और प्रकाश हो जाता है, सारे पशु पक्षी, यहाँ तक अपने घोंसले में रहने वाली छोटी सी चिड़िया चहचहा उठती है और अपने आप को स्वच्छंद महसूस करती है, अपने आप को स्वतंत्र मान करके आकाश में उड़ जाती है। सारी सृष्टि का कार्य प्रारंभ हो जाता है। लेकिन एक सूर्य नहीं, हजारों सूर्य मिलकर के हमारे अज्ञान को दूर नहीं कर सकते। सूर्य के आने से अंधकार तो दूर हो सकता है, लेकिन सूर्य चाहे हमारे हृदय का अंधकार अगर दूर कर सकें तो ऐसा भी संभव नहीं है। बोले फिर कैसे दूर हो सकता है? बोले अज्ञानध्वांत विध्वंस, अज्ञान का विध्वंस तो केवल मात्र कथा सुनने से है। कथा ही केवल दूर कर सकती है। कथा राम जी की है कल्याणकारी। जो राम जी की कथा है, आदिशक्ति माँ भगवती की कथा है, केवल मात्र वही कल्याणकारी है। और उस कथा से ऐसा नहीं है कि हमारा आपका दुख भागेगा। जब मैया सीता अशोक वाटिका में वृक्ष के नीचे बैठे चिंतन कर रही हैं तो क्या हुआ? हनुमान जी महाराज जाकर के और रामचंद्र गुण वर्ण ही लागा और सुनते ही सीता कर दुख भागा। तो हे प्रभु, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, कृपा करके आप हमें जो है भागवती कथा का रसास्वादन कराएं।
तो आइए व्यास जी महाराज का वंदन करते हैं। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम तुमको। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम। अमृत पान कराने वाले, अमृत पान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम। हरि की सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम। घट घट अंतर्यामी हम पति और जय हो। पार तेरा क्या पावे, बस शीस झुका यही गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीस झुका यही गावे। आत्मज्ञान कराने वाले, आत्मज्ञान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम। प्रेम से बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सूत जी महाराज से प्रणाम करके उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमें ऐसा कोई ज्ञान प्रदान करिए जिससे हमारे मद मोह अहंकार दूर हो, अज्ञान दूर हो और हमारे अंदर भगवान की कृपा हो। इस कलिकाल से बचने का कोई उपाय बताइए। यह घोरे कलो प्रायो जीवश्च असुरताम गता। इस घोर कलयुग में जो जीव हैं असुरता को प्राप्त कर रहे हैं
और उनका आसुरी भाव दूर हो करके उनके अंदर दैवत्व भाव का निवास हो। सूत जी महाराज प्रसन्न होते हैं। और जब संत कब प्रसन्न होते हैं? वास्तव में संत के पास आप सब जब जाते हैं, हमें आपको जाना चाहिए, जब अभी अवसर प्राप्त हो तो जाकर के आप क्या मांग सकते हो? आपको अगर कल्पना करिए कि अगर साक्षात भगवान आ जाए तो क्या मांगोगे? बहुत मांग लोगे तो मकान, दुकान, फैक्ट्री, बच्चे, परिवार से ज़्यादा कुछ नहीं मांग सकते। लेकिन कहते हैं, बोले चिंता मणिर लोक सुखम सुरत्रु स्वर्ग संपदाम और प्रेक्षति गुरुर्पीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। बोले चिंतामणि जो है लौकिक सुख दे सकती है, और बोले कल्प वृक्ष अगर मिल गया आपको, एक चिंतामणि होती है। चिंतामणि क्या है? अगर आपको मिल जाए, आपके सामने हो, उसको लेकर केवल आप मन में चिंतन करिए, आपके समक्ष, और आपने चिंतन किया कि मान लो हमें रसगुल्ला खाना, तुरंत प्रकट हो जाएगा। अर्थात इस मृत्यु लोक की कोई ही वस्तु आपने सोचा तो आपको वह प्राप्त हो जाएगी। लेकिन चिंतामणि के अंदर वह क्षमता नहीं है कि वह देवलोक की, स्वर्गलोक की कोई वस्तु आपको प्रदान कर सके। बोले एक कल्प वृक्ष भी है। बोले कल्प वृक्ष के समक्ष आप कोई चिंतन करोगे, बोले इस लोक की या परलोक की, परलोक का मतलब स्वर्ग लोक की कोई चिंता करोगे, तुरंत कल्प वृक्ष आपको वह प्रकट कर देगा। लेकिन आप चिंतामणि और श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे, बोले चिंतामणि और कल्प वृक्ष मिलकर के भी आपको मोक्ष पद प्रदान नहीं कर सकते। बोले मोक्ष दे सकता है तो कौन दे सकता है? बोले केवल मात्र सद्गुरुदेव प्रसन्न हो जाएं तो आपको मोक्ष की पद की प्राप्ति हो जाएगी। प्रेम से सद्गुरुदेव भगवान की। जब संत के पास आप जाइए तो लौकिक वस्तु मत मांगिए। पैर में दर्द हो रहा, कमर में दर्द हो रहा, सिर में दर्द हो रहा है, बेटा पढ़ता नहीं है, फैक्ट्री चल नहीं रही, बिजनेस नहीं चल रहा है, अरे ये सब छोड़ दो परमात्मा के द्वार पर, और क्या कहो? अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जैसे हमारे यजमान जी सूरत में सब सौंप के आए हैं। सौंप के आए हैं कि नहीं आए हैं? हाँ, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया। अगर आप सही तरीके से सौंप के आए हैं तो जोर से तालियां बजाइए। भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों। तो परमात्मा को सब समर्पित करो प्यारे, कोई आवश्यकता नहीं आपको चिंतन करने के लिए। बस मन में यही भाव कि मेरे सिर पर सीताराम फिकर, फिर क्या करना ये चिंतन करते हुए केवल अगर आपने किसी संत से मांगना तो केवल एक चीज, सद्गुरुदेव भगवान अगर प्रसन्न हो गए तो जैसे आपको कोई फल या कोई वस्तु उठा करके कोई व्यक्ति आपके हाथ में ऐसे रख देता है, बोले प्रेक्षित गुरुर्पीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। बोले वैकुंठ जो योगियों को भी दुर्लभ है, जिस वैकुंठ को पाने के लिए बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा जन्म जन्मांतर तक जप तप नियम संयम साधना व्रत उपासना ध्यान समाधि लगाते हैं और प्राप्त नहीं कर पाते, बोले सद्गुरुदेव प्रसन्न हो जाए आपको दे देंगे।
अब तो सूत जी प्रसन्न होकर के कहते हैं, वाह भाई ऋषियों, आपने तो अपने लिए नहीं लोक मंगल कार्य के लिए आपने प्रश्न किया है, मैं जरूर आपको सुनाता हूँ। बोले अगर अपने जीवन में शक्ति का संधान करना चाहते हैं, मोक्ष पद को प्राप्त करना चाहते हैं, और अगर हम एक शब्द में आपको बड़े सरल तरीके से समझाना चाहें तो जीवन में कुछ भी प्राप्त करना चाहे तो कुछ भी का मतलब जो भी आपके लिस्ट में उससे भी 10 कदम आगे, बोले उस व्यक्ति को श्रीमद् देवी भागवत का सहारा लेना चाहिए, आश्रय लेना चाहिए। प्रेम से बोलो भागवत भगवान की जय हो। लेकिन होता क्या है, कई बार हम किसी व्यक्ति या वस्तु या किसी भी के बारे में जब सुनते हैं, क्योंकि कहते जाने बिनु होय नहीं प्रीति, जब तक हम उसके बारे में, उसके गुण और अवगुण के बारे में जानते नहीं हैं, तब तक प्रीति ये उससे राग या विराग वैराग्य हमें नहीं होता है। तो कहते हैं ऋषि कि प्रभु थोड़ा विस्तार से बताइए, इस कथा को किसने सुना और उसको क्या प्राप्त हुआ। आप भी कोई चीज, किसी वस्तु की टीवी में ऐड देखते हो ना, कोई शैम्पू, साबुन, कोई कपड़ा, बड़े बड़े एक्टर आकर के उसका प्रचार करते हैं तो विश्वास कर लेते हो, लेकिन फिर भी मन में सोचते हो पता नहीं इसको किसी ने प्रयोग किया कि नहीं किया। ऐसे हमारे संतों ने शंका नहीं की है। हमारा सनातन सदैव प्रश्न करता है, जिज्ञासा करता है, चिंतन करता है, शंका नहीं करता, क्योंकि गीता में भगवान ने कहा है संशयात्मा विनश्यति, भगवान के प्रति संशय करने वाला विनाश को प्राप्त होता है। चाहे वह माता सती ही क्यों न हो, भगवान शिव के प्रति अगर संशय किया तो उनका भी कल्याण नहीं हुआ। सूत जी महाराज कहते हैं, वैसे तो इस कथा का जो इतिहास है अद्भुत है, लेकिन इस कथा को प्रमुख रूप से 2 लोगों ने सुना है। बोले जन्मेजय ने अपने पिता परीक्षित के मुक्ति के लिए सुना है। अब प्रश्न आता है कि श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार तो परीक्षित का तो मोक्ष हो गया। सुना ना आपने, परीक्षित को तो मोक्ष प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर संतों के अद्भुत भाव हैं, लेकिन श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के अनुसार है कि परीक्षित को मुक्त करने के लिए उनके पुत्र ने कथा को सुना, उनके दुर्गति निवारण के लिए सुना। संतों ने भाव किया यहाँ पर कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, हर कल्प के अनुसार परीक्षित हुए हैं, उनकी लीलाएं हुई हैं, उनके मोक्ष या उनके परम पद के लिए प्रयास किया गया है। लेकिन शक्ति प्रधान इस ग्रंथ को अगर हम अवलोकन करें और पूज्य गुरुदेव की बातों पर विश्वास करें, दिव्य संतों के बातों पर अगर हम विश्वास करें, तो परीक्षित को तक्षक नाग ने ही डसा और उससे उनको परम पद प्राप्त हुआ, ये सत्य है। लेकिन अगर लौकिक दृष्टि में हम देखते हैं तो जब तक किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है और उसके शरीर का विधिवत संस्कार नहीं किया जाता है, जब तक उसके लिए पिंडदान, दाह संस्कार, उत्तम षोडशी, मध्यम षोडशी, मलिन षोडशी आदि से संबंधित क्रियाएं नहीं की जाती हैं, और 13 दिन पर ब्राह्मण भोज नहीं किया जाता है, और उसके लिए जाकर के पितृ तीर्थ में अर्थात गया आदि में जाकर के पिंडदान नहीं किया जाता है, तब तक मोक्ष पद प्राप्त नहीं होता। ऐसा हमारी शास्त्रों के आज्ञा या मान्यता है। तो परीक्षित जी तो परम पद को गए, लेकिन एक पुत्र का कर्तव्य क्या है? एक पुत्र का कर्तव्य वह है कि अपने पिता के मोक्ष के लिए सतत प्रयास करे, जीते जी उनकी सेवा करे, सम्मान करे, आदर करे, और उनके जाने के बाद में पितृ तीर्थ में जाकर के पिंड दान करके और उनके मुक्त होने के लिए गया, बद्री नारायण आदि जाकर के चारों धाम की यात्रा को संपन्न करके और अपने घर में भागवती कथा को श्रवण करके और अपने पितरों के निमित्त कार्य करे। लेकिन कई लोग अब तो क्या है, आजकल कुछ फेसबुक और व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी जो चलती है, कहते हैं पितृ को प्रसन्न करने के लिए यह करो। आप लोग भी चलाते होंगे, आता होगा ना। कई लोग कहते हैं पितृ को प्रसन्न करने के लिए ये सब कुछ नहीं, पितृ तो चले गए, कौन पानी देता है, कौन किसको मिलता है। अच्छा, आपको पता है पितरों को पानी कब दिया जाता है? किसको इसको पता है?
कब दिया जाता है? श्राद्ध पक्ष में। वैसे हर महीने की जो अमावस्या तिथि होती है वो पितृ प्रधान होती है। तो पितरों के निमित्त जो श्राद्ध किया जाता है श्रद्धा से होना चाहिए। व्याकरण के ज्ञान रखने वाले हमारे आचार्यगण बैठे हैं, तो श्रद्धा शब्द से ही श्राद्ध बना है, श्रद्धा से दिया जाए। अब श्रद्धा का मतलब यह नहीं कि परमात्मा ने आपको खूब दिया हो, लेकिन केवल आप श्रद्धा करो और कुछ न करो। जो आपका सामर्थ्य उस हिसाब से करो। और अगर कुछ नहीं कर सकते आप आर्थिक रूप से या किसी कारण आप संपन्न नहीं है, तो केवल मात्र पितरों को जल अर्पण करो, इससे आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। लेकिन केवल ऐसे नहीं जल उलट दो, उसका नियम है, विधान है। क्योंकि एक बात याद रखिए, विधिहीनेन यज्ञेन, बिना विधान के, बिना नियम के, बिना तरीके से किया गया कोई कार्य सफल नहीं होता, बल्कि वह परेशानी को देने वाला होता है। तो शायद यह भाव रहा होगा संतों ने मन में चिंतन किया कि अपने पितृ की मुक्ति के लिए, क्योंकि तक्षक ने जब राजा परीक्षित को डसा, राजा परीक्षित का शरीर जल करके वहीं पर राख हो गया, परम पद तो प्राप्त हुए। लेकिन लौकिक दृष्टि से जन्मेजय ने क्या किया, बोले वैसे तो सर्प यज्ञ आदि की भी चर्चा आती है, लेकिन अपने पिता के मुक्ति के लिए उन्होंने भगवान नारायण से प्रार्थना करी और श्री वेद व्यास जी महाराज के पास जाकर के क्या कहते हैं, प्रभु हमें भागवती कथा सुनाइए। अब व्यास तो बहुत हुए हैं, व्यास किसी व्यक्ति का नाम नहीं, एक बात याद रखें, व्यास किसी पद का नाम है। व्यास का मतलब क्या है? व्यास समास आदि जो पढ़ते हैं, अलंकार आदि, उनको भी पता होगा। लेकिन व्यास जो हैं, जिन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण आदि जैसे देवी महापुराण जैसे 18 ग्रंथों का जो महापुराणों का संरचना किया, उनका नाम है कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। उनका नाम तो था केवल मात्र कृष्ण, लेकिन द्वीप में उनका जन्म हुआ, तो इसलिए उनका नाम क्या पड़ गया, कृष्ण द्वैपायन। तो व्यास क्या है? बोले व्यास का मतलब कि किसी भी चीज को सूक्ष्म से सूक्ष्म ज्ञान या बात का विस्तार करके सागर बना देना, गागर में सागर को भर देना, और सागर को जो है गागर में भर देना, अर्थात चाहे जो भी लगा लो कि जो है बड़ी चीज को छोटे से शब्दों में समझाने देना, और छोटी सी वस्तु को या छोटे से वाक्य को, शब्द को विस्तार करके उसको सागर बना देना। क्योंकि वास्तव में तो 4 श्लोकों में ही भागवत उनको प्राप्त हुई थी नारद जी से, अहमेवा समाग्रे। लेकिन आपको 18,000 श्लोकों के माध्यम से देवी भागवत श्रीमद् भागवत महापुराण आदि ग्रंथों का उन्होंने वर्णन किया है। तो श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास के पास जाकर के और जन्मेजय जी ने क्या किया, श्रीमद् भागवती वार्ता अर्थात देवी भागवत की कथा का श्रवण किया। और श्रवण करने से ही क्या हुआ, बोले उनके पिता की मुक्ति हुई, परम धाम को गए। वैसे एक बात है, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, इन सतयुग आदि द्वापर त्रेता में यज्ञ दान पुण्य इन सब का विधान था, यज्ञ की तपस्या की महत्वता थी। लेकिन कलयुग में क्या कहा, बोले कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। बोले और युगों में सतयुग द्वापर त्रेता में अन्य कार्यों से मोक्ष पद की प्राप्ति होती थी, ब्रह्म की प्राप्ति होती थी, परमात्मा की प्राप्ति होती थी, साक्षात्कार होता था। लेकिन कलयुग में तो केवल पुराण श्रवण की महिमा बताई गई, नाम संकीर्तन की महिमा बताई गई, जिसके माध्यम से परमात्मा प्राप्त होते हैं। बोले यहाँ पर आज वेद व्यास जी महाराज से बैठ करके और भागवती कथा का श्रवण करते हैं। वैसे कहा गया श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का श्रवण कब करना चाहिए, तो एक बात याद रखिए, कई लोग अपने जीवन में मुहूर्त तिथि के चक्कर में बहुत उलझते हैं, बहुत मन में भ्रम रखते हैं। यद्यपि रखना भी चाहिए, तिथि मुहूर्त नक्षत्र का अपने आप में बहुत महत्व है। लेकिन एक बात याद रखिए,
जिस जगत का ब्रह्मांड का नायक है, अधिपति है। अच्छा, आपको अपने घर में भी किसी की परमिशन की जरूरत होती है? पहले ये बताओ आप। हाँ, क्यों यजमान जी? अपने घर में भी अंदर जाने के लिए, अब ये मत कह देना बहू हो तो पूछना चाहिए, वो अलग का, अगर कोई देवरानी जेठानी वो अलग का विषय है, लेकिन अपने घर में भी आपको आने से किसी परमिशन तो नहीं चाहिए ना। तो इस जगत का जो मालिक है, जगन नियंता, जगदाधार, अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछा कल्पतरु, कितनी प्रशंसाएं कही गई है। अरे उसके गुणगान के लिए, उसके नाम के लिए, उसकी कथा के लिए आपको मुहूर्त की आवश्यकता है? अरे कोई मुहूर्त नहीं। हाँ, अब जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। जब जाग जाओ तभी से आपकी अच्छी बननी शुरू हो जाएगी। बस केवल संतों के संग लगो, और संतों के संग लगने के लिए आपको किसी चीजों की मुहूर्त की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन फिर भी कहते हैं इस देवी भागवत का अगर श्रावण मास में, और ओहो क्या दिव्य महीना है, चैत्र मास में, आश्विन मास में, वैशाख में, जेठ में, अर्थात इन अगर 4 नवरात्रों में 2 गुप्त और 2 प्रत्यक्ष, अगर कोई व्यक्ति श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का श्रवण कर लेता, बोले श्रवण नहीं, बोले कहीं गलती से भी एक श्लोकम या बोले आधा श्लोक अक्षर में हो, चाहे बोले एक अक्षर अगर उसके कान में चला गया तो बोले उसको तो परम सायुज्य धाम प्राप्त हो जाता। प्रेम से बोले आदिशक्ति माँ भगवती की जय। बोले जो पुण्य हवन से, व्रत से, तीर्थ से, जप से, दान से, किसी भी चीज से नहीं प्राप्त हो सकता है, केवल मात्र श्रीमद् भागवती कथा के श्रवण से वह प्राप्त हो जाता है। बोले प्रभु इस कथा को और भी किसी ने सुना है? बोले हाँ, वास्तव में यह कथा तो सुना किसने? बोले जिनकी हम लोग पूजा करते हैं। अरे कोई जरूरी नहीं संकट हमारे आपके ऊपर आते हैं, संकट तो परमात्मा पर भी आते हैं, और अद्भुत संकट आते हैं। क्योंकि जिस व्यक्ति की जितनी हैसियत होती है, औकात होती है, पंगे भी उसके लिए उतने ही बड़े होते हैं। हाँ, जिसका जैसा रहना सहना होता है उसी हिसाब से अपने आप को वातावरण बना के रखता है। क्योंकि जैसा आपका चित्त होगा वैसा ही आपका चरित्र होगा, और जैसा आपका चरित्र होगा वैसा ही समाज में आपका चित्र होगा। तो समस्या, संकट, परेशानियां केवल आपको नहीं, कलंक आपको ही नहीं परमात्मा को भी लगते हैं। बोले कैसे? बोले एक बार की बात है, इस कथा को वसुदेव जी ने नारद जी से भी सुनी थी। बोले वो कैसे? बोले एक बार की बात है, भगवान द्वारिकाधीश अपने द्वारिका में विराजमान थे, रुक्मिणी मैया विराजमान थी, 8 रानियां थी, सभा में सभी सभापति विराजमान थे। और कई बार क्या होता है, भक्त 2 तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं हमें भगवान का चिंतन करना है, भगवान का भजन करना, परमात्मा को प्राप्त करना है, हमें दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। दुनिया से क्या कहता है कोई उनको कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन कुछ भक्त और होते हैं क्या, अरे हम कर रहे हैं तो अगले को पता लगना चाहिए। तो क्या हुआ? बोले सत्राजित नामक उस समय एक राजा था, सूर्य भगवान की अद्भुत पूजा की, अद्भुत भक्ति की, अद्भुत तपस्या की, और सूर्य भगवान प्रकट हो गए। और सूर्य भगवान प्रकट हो करके क्या कहते हैं, हे सत्राजित क्या चाहिए तुम मांगो। लेकिन कोई जरूरी नहीं है। भक्ति क्या है? भक्ति तो वह हर चीज है कि जो आप त्याग समर्पण करके परमात्मा के चरणों में लग जाओ। सूर्य भगवान ने स्वयं प्रसन्न होकर के और श्यामंतक नाम की एक मणि दे दी। बोले इस मणि को ले जाओ, और इस मणि की महिमा यहाँ है, रोज 8 भार सोना देगी। ये मणि जहाँ रहेगी 8 भार सोना रोज देगी, 24 घंटे में एक बार। अब तो क्या था, सत्राजित नामक वह व्यक्ति मणि को गले में धारण करके और बोला ऐसे इस मणि को ले जाके अगर मैंने अपने घर में रख दिया
तो सोना तो आएगा, लेकिन मैंने इतनी दिनों की तपस्या देख लो। कई बार क्या होती कि आपकी सारी मेहनत, आपका सारा परिश्रम दिखावे के चक्कर में बर्बाद हो जाता है। कई बार ऐसा भी होता है ना। एकश्चंद्र तमो हंति नच तारा गणैरपि। एक चंद्रमा समस्त संसार को प्रकाश देता है, लेकिन असंख्य तारे जो होते, जब अंधेरा का दिन होता, अंधेरी रात होती है, कितने तारे टिमटिमा रहे होते, लेकिन वो प्रकाश नहीं दे पाते। श्यामंतक मणि को लेकर के सत्राजित ने सोचा कि मैं अगर इसको ले जाके अपने घर में रख लूंगा, किसी को नहीं पता लगेगी, और बोले मैं ले जाकर के द्वारिकाधीश को बताऊंगा कि मेरे पास अद्भुत चीजें हैं, और अद्भुत जो हैं वर्णन होगा, मेरी जय जयकार होगी। सत्राजित ने क्या किया? बोले तपस्या से जैसे मणि को प्राप्त किया तो घर नहीं गया। कहाँ गया? बोले द्वारिकाधीश के महल में सीधा राज्यसभा में प्रवेश कर गया, और जैसे द्वारिकाधीश के उस सभा में प्रवेश करने लगा, क्या हुआ? सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए कि इतना तेज कहाँ से आ गया, इतना प्रकाश कहाँ से आ गया, इतनी अद्भुत आभा कहाँ से आ गई। ऐसी कांति को देख करके सबको लगा कि साक्षात नारायण, साक्षात सूर्य भगवान ही तो नहीं आ गए। सारे लोग एक दूसरे का मुख देखने लगे, कोई कुछ कहे कोई कुछ कहे। सबको भगवान नारायण ने, भगवान कृष्ण प्रभु ने कहा, अरे कोई बात नहीं, बैठो, यह श्यामंतक मणि का प्रभाव है। और सत्राजित ने इस मणि को धारण कर रखा। तब तक देखते देखते सबके मध्य वह मणि को धारण किए हुए आ गया और प्रणाम करता है। कई बार क्या होती, हमारे सद्गुरुदेव भगवान जो होते हैं हमें समझाते हैं कि आप जो है सुधर जाओ, लेकिन हम लोग अपने हिसाब से, अपने तरीके से चलते हैं। भगवान ने उसके मणि को देखा, प्रसन्न हुए और बताया। भगवान ने पूछा नहीं, उससे पहले बताया कि इस मणि को मैंने अनेकों वर्ष तपस्या करके और भगवान सूर्य को प्रसन्न करके उनसे प्राप्त किया है, और इसका महत्व क्या है? 8 भार सोना रोज देगी ये। भगवान कृष्ण मुस्कुराए, बोले बड़ी अच्छी बात है, इस मणि को आपने लिया तो है, धारण तो करिए, लेकिन वास्तव में यह मणि आपके लिए शुभ नहीं है। इस मणि को राज्य कोष में जमा करवा दो। कई बार आपको, हमको भी लगता है ना कि हम मेहनत करके हमने बनाया और इसका जो है फल कोई और ले जाए। सत्राजित ने कहा ऐसा कैसे हो सकता, उसने मणि देने से मना कर दिया। और भगवान ने इसलिए कहा कि इस मणि को धारण करके रखेगा तो विपत्ति, घोर विपत्ति आ जाएगी तुम्हारे ऊपर। सत्राजित ने देने से मणि को मना कर दिया और ले जा करके अपने महल में रख देता है, और उसका भाई प्रसेन पहन करके उसको गले में धारण करने के लिए जंगल में आखेट हेतु जाता है। और जंगल में जब आखेट के हेतु शिकार के लिए वह जाता है, वहां पर एक सिंह उसके भाई को मार देता है। और सिंह को मणि से क्या मतलब? और उसी रास्ते से जाम्बवान जी महाराज आ रहे थे और सिंह को मार करके उन्होंने मणि को छीन लिया। और जाम्बवान जी, जामवंत जी भी उस मणि के बारे में कोई ध्यान उनके लिए कुछ तो था नहीं, मणि की महिमा के बारे में कोई पता नहीं। उस मणि को ले जाकर के अपने बच्चों को दे दिया, बच्चे खेलने लगे। सुबह से शाम, शाम से अगला दिन व्यतीत होने लगा, और इधर जब भाई प्रसेन की वापसी नहीं हुई, सत्राजित ने कहा इस मणि के विषय में भगवान श्री कृष्ण ने मुझसे याचना करी थी, और कृष्ण के मांगने पर इस मणि को मैंने उन्हें दिया, और मेरा भाई भी नहीं आया, मणि है नहीं। ऐसा तो नहीं भगवान कृष्ण ने ही हमारे भाई की हत्या करवा दी हो? क्योंकि क्या कहते हैं, जिसका धन जाता है, धन जाते ही उसका धर्म भी कई बार बदल जाता है।
यहाँ तक कि उस द्वारिका के हर एक व्यक्ति के मन में यह शंका होने लगी। बोले भगवान के पत्नी जो लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी, उन्होंने भी आज भगवान से कहा, प्रभु हर कोई हमारी आपकी चर्चा करता है कि मणि का जो है याचना किया था और मणि ना मिलने पर उसके भाई का भी लोप हो गया है, और हम सभी यह निंदा आपके विषय में सबसे सुन नहीं पा रहे हैं। कृपा करके आप लोगों के शंका के निवारण के लिए उस मणि का पता लगाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देवी तुम भी हमारे प्रति ऐसा संशय का भाव रखती हो? छोड़ करके प्रणाम किया, नहीं नहीं प्रभु, हम शंका नहीं, कोई संशय नहीं, लेकिन फिर भी इस सांसारिक जीवों के लिए उनके शंका के निवारण के लिए आप अवश्य मणि का पता लगाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अच्छा। अपने मित्रों के साथ में भगवान श्री कृष्ण निकल पड़े और मणि को ढूंढते ढूंढते जंगल के रास्ते जाते हैं। वहां पर प्रसेन के शव को देखते हैं और आगे चलते हैं। उसी रास्ते से सिंह को मरा हुआ देखते हैं और थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो जामवंत जी का जो है दिव्य गुफा दिखती है, उसके अंदर जाते हैं और मणि को देख करके भगवान श्री कृष्ण उन बच्चों को खेलते हुए देखते हैं और मणि की याचना करते हैं। और अपने साथ में गए हुए साथियों से भगवान श्री कृष्ण कह गए थे, आप यहाँ पर विश्राम करना, आप यहाँ पर रुकना, प्रतीक्षा करना, और मैं आऊंगा तब हमारे साथ चलना। अब तो जाकर के भगवान श्री कृष्ण जब मणि की याचना करते हैं तब तक वहां पर जामवंत जी आ जाते हैं और जामवंत जी के आते ही भगवान श्री कृष्ण और जामवंत जी के मध्य जो है क्या होता है, बोले भयंकर युद्ध आरंभ हो जाता है। भयंकर युद्ध आरंभ जामवंत जी से बोले 12 दिनों तक जो है इन ब्रजवासियों ने भगवान श्री कृष्ण की प्रतीक्षा करी और बोले अब तो भगवान आए नहीं, चलो चलें, क्योंकि भगवान तुरंत थोड़ी मिलते हैं, प्रतीक्षा करने से मिलते हैं। चले गए और भगवान बहुत दिनों तक लड़ते रहे। भगवान ने अब कहा कि शायद जामवंत जी को अब अपना हमें स्वरूप दिखाना चाहिए। एक मुक्का खींच करके धड़ाम से मारा और जामवंत जी की सारी शरीर की नस नस ढीली हो गई। और जो जामवंत भगवान कृष्ण को मणि नहीं दे रहे थे, उन्होंने अपनी कन्या जाम्बवती दे करके भी विदा कर दी। लेकिन इधर जब 12 दिन बीत गए थे और सारे भगवान श्री कृष्ण के साथ गए हुए साथी जब वो वापस आ गए और वसुदेव जी को पता लगा कि हमारा जो पुत्र है, हमारा कृष्ण कन्हैया लाल जो है वह जंगल में और एक गुफा में प्रवेश कर गए हैं, तुरंत वसुदेव जी के मन में अपने पुत्र के प्रति वात्सल्य भाव जगता है, चिंता का भाव मन में जागृत होता है कि मेरा पुत्र कैसा होगा। चिंतित हो जाते हैं, मन विह्वल हो जाता है, मन में अनेक प्रकार के भाव प्रकट होते हैं। फिर मन में कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हमारे ऊपर तो इष्ट देव की कृपा है, मैया की कृपा है, भगवान की कृपा है। लेकिन अनेक भाव को लेते हुए नारद जी से उनकी भेंट होती है और नारद जी से प्रश्न करते हैं और तब नारद जी ने उनको क्या कहा, बोले आप अपने पुत्र की कुशलता के लिए श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का श्रवण करिए। और तुरंत उन्होंने कहा कि प्रभु मुहूर्त मत दीजिए, तुरंत इसको आप आरंभ करिए। और क्या हुआ, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का आरंभ करते हैं। और आज जैसे श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के अंतिम श्लोकों का उच्चारण करते हुए और नारद जी महाराज और साथ में विप्रजन
उस विश्राम के लिए शांति पाठ कर रहे होते हैं, तब तक भगवान श्री कृष्ण जाम्बवती के साथ में आकर के और वहाँ पर प्रकट होते हैं। और जाम्बवती और कृष्ण को देख करके वसुदेव जी प्रसन्न हो जाते हैं, नारद जी आनंद मग्न हो जाते हैं। प्रेम से बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण के, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के विषय में बताते हैं कि जो है इसकी जो चर्चा है अद्भुत है, लेकिन इसको श्रवण करने के लिए जो है मन पवित्र होना चाहिए, क्योंकि मन की जो तरंग है उनको जब तक आप नहीं मारेंगे तब तक आपका जो है जीवन चैतन्य नहीं हो सकता है। तो आइए इस भजन के माध्यम से श्रवण करें। मन की तरंग मार लो बस, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो। विचार लो, मन में यही विचार लो बस हो गया भजन। मन में यही विचार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो। सुनकर करो क्षमा, कोई तुम्हें बुरा कहे सुनकर करो क्षमा। बाणी के स्वर संभाल लो, बाणी के स्वर संभाल लो बस हो गया भजन। बाणी के स्वर संभाल लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो।
नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो, नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो, मत सिर बदी का भार लो, मत सिर बदी का भार लो, बस हो गया भजन, मत सिर बदी का भार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो। तू खोजता फिरे, कण कण में है, कण कण में अब निहार लो, कण कण में अब निहार लो, बस हो गया भजन, कण कण में अब निहार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो। प्रेम शोलो राधा माधव सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मन एवं मनुष्याणाम मोक्ष बंधन कारणयोः। मन ही एक ऐसा है जो मनुष्य को मोक्ष और बंधन प्रदान करता है। बोले विवस्वान मनु के जो पुत्र थे श्राद्ध देव, और उनकी कोई संतान नहीं थी, और संतान ना होना एक गृहस्थ जीवन के लिए अत्यंत कष्टकारी है। गुरुदेव वशिष्ठ के चरणों में जाकर के निवेदन किया। गुरुदेव वशिष्ठ ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार करके और पुत्रेष्टि यज्ञ किया। पुत्रेष्टि यज्ञ में जो आचार्यगण बैठे, जो होतागण बैठे, जो आहुतियां दे रहे थे, उन्होंने संकल्प क्या किया? बोले संतान के लिए, पुत्र कामना के लिए यज्ञ किया था। लेकिन हुआ क्या? बोले जो उनकी पत्नी थी, विवस्वान स्त्री का नाम था श्रद्धा। और एक बात याद रखिए, जब भक्ति और श्रद्धा दोनों होगी तभी आपका कोई कार्य सफल होता है। भक्ति बहुत हो, लेकिन भक्ति बिना श्रद्धा के नहीं होगी, और एक दूसरे का पर्यायवाची या एक दूसरे के पूरक हैं भक्ति और श्रद्धा। तो विवस्वान की जो धर्म पत्नी थी उनका नाम था श्रद्धा। श्रद्धा ने उन ब्राह्मणों से निवेदन किया कि हे प्रभु,
मेरी इच्छा थी पुत्र नहीं पुत्री की, तो आप कृपा करके मेरे लिए प्रार्थना करिए पुत्र नहीं पुत्री के लिए। तो उन ब्राह्मणों ने मन ही मन में संकल्प तो पुत्र का लिया था, लेकिन भगवान से निवेदन किया कि हे प्रभु, हमारी यजमान की जैसी कामना है वैसे ही उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करो और कन्या उत्पन्न हो, ऐसा मन में भाव करके आहुतियां देने लगे। यज्ञ पूर्ण होता है। वह शुभ घड़ी भी आ गई और श्रद्धा और विवस्वान को जो है पुत्र की जगह कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। तो यह रहस्य तो उनकी धर्म पत्नी जानती थी कि मैंने ब्राह्मणों से निवेदन किया था कि मुझे कन्या चाहिए, लेकिन पतिदेव को क्या पता। और वह जाकर के गुरुदेव भगवान के चरणों में लेट करके और दंडवत परिक्रमा करके प्रणाम करके पूछते हैं, गुरुदेव भगवान ऐसा क्या हो गया हमारे इस यज्ञ अनुष्ठान में, कौन सी कमी रह गई कि हमने तो पुत्र का संकल्प किया था लेकिन पुत्री प्राप्त हुई। गुरुदेव भगवान ने ध्यान लगा कर देखा और बोले, हे प्रभु, हे यजमान, आपने मन में जो संकल्प किया वह पुत्र का ही था। हमने जो संकल्प जो संकल्प किया था पुत्र का ही था, लेकिन वास्तव में विभेद जो हुआ आपकी पत्नी की भावना जो थी, और इन्होंने ब्राह्मणों से निवेदन किया और होतारों ने जो है पुत्री कामना, कन्या की कामना से आहुतियां डाली, इसलिए हमारे संकल्प में आपकी कामना में भेद आया। पुनः गुरुदेव भगवान ने कहते हैं, गुरुदेव प्रसन्न हो जाएं, सब कुछ पूर्ण हो जाता है। पुत्री को भगवान महादेव की कृपा से, नारायण की कृपा से पुत्र में परिवर्तित किया और उसका नाम क्या रखा? बोले इला। वैसे उसका नाम था पहले इला, और इला और बुध से पूर्वा। और भगवान शंकर का एक अद्भुत प्रदेश है जहाँ पर माँ पार्वती के साथ में भगवान शंकर क्रीड़ा करते हैं। लेकिन भगवान शंकर ने वहाँ पर एक बार क्या हुआ, बोले नियम लगा दिया कि इस जगह पर जो भी व्यक्ति आएगा, पुरुष आएगा, वह स्त्री के रूप में हो जाएगा। क्यों ऐसा किया? बोले एक बार मैया पार्वती के साथ भगवान शिव क्रीड़ा कर रहे थे, वहीं पर कुछ ऋषिगण सप्तऋषि पहुंच गए भगवान शिव के दर्शन के लिए। मैया पार्वती को लज्जा आई। मैया पार्वती ने कहा, भगवान शिव ने उन्हें के मनोभाव को समझते हुए उस प्रदेश में एक नियम लागू कर दिया कि यहाँ पर आने वाला हर व्यक्ति जो है वह पुरुष होगा तो स्त्री के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। और सुद्युम्न वहाँ पर प्रवेश करते हैं। सुद्युम्न बोले स्त्री के रूप में हो जाते हैं। वहाँ तक उनका घोड़ा भी घोड़ी के रूप में परिवर्तित हो जाती है। स्त्री के रूप में जाकर के बुध के साथ में रहने लगते हैं। समय व्यतीत होता है और भगवान गुरुदेव की कृपा से देवी भागवत के दिव्य प्रभाव से वह भी स्त्रीत्व को त्याग करके पुरुषत्व को प्राप्त करते हैं। तो बोले देवी भागवत महापुराण श्रेष्ठ है और आपको सब मनोकामनाओं को पूर्ण कराने वाला होता है। ऐसे ही बोले इसका नियम क्या है? बोले श्रीमद् देवी भागवत महापुराण को श्रवण करने के लिए बोले सर्वदा श्रवणम मतम, सर्वदा ही श्रवण करना चाहिए, लेकिन अनुष्ठानात्मक रूप में बोले नवरात्रों में या किसी शुभ लग्न मुहूर्त में ब्राह्मण को बुला करके शुभ स्थान का संचय करके और गौरी गणेश नवग्रह आदि का पूजन करके षोडश मातृका, सप्तकृत मातृका और सर्वतोभद्र मंडल आदि देवी देवताओं का पूजन करते हुए ब्राह्मण का वर्ण करके और पाठकर्ताओं का संचय करके उनका चयन करके उनका वर्ण करके नवार्ण मंत्र के जप के लिए, दुर्गा सप्तशती के पाठ के लिए और देवी भागवत महापुराण के पाठ के लिए ब्राह्मणों का चयन करना चाहिए। और बोले दिव्य स्वर्ण सिंहासन पर श्रीमद् देवी भागवत महापुराण को विराजमान करके और बोले श्रीमद् भागवती कथा का श्रवण करना चाहिए। बोले कथा का श्रवण कैसे करना चाहिए? तो बोले जो कथा के वक्ता हो बोले कुशलो धीरा। तो वक्ता कैसा होना चाहिए? बोले कुशल होना चाहिए, बातों को समझाने वाला होना चाहिए।
तो बोले श्रोता कैसे होना चाहिए? हमारे यजमान के तरीके से नहीं। हाँ, यजमान जी गायब हो गए, जय श्री राधे। बोले श्रोता कैसे होना चाहिए? बोले श्रोता कैसे? बोले बैठ करके श्रवण करने के लिए चाहिए। श्रोता कैसे बैठना चाहिए? अगर आपसे कोई पूछे कि आप कहाँ बैठ करके कथा सुन रहे हो, तो क्या बताओगे? हम दरी पर बैठ के कथा सुन रहे हैं। बोले समासनो, सम आसन पर बैठ करके कथा को सुनना चाहिए। समासन का मतलब समीचीन बुद्धि से बैठ करके। बोले कथा श्रोता को, कथा वक्ता को ऐसा होना चाहिए कि कथा का दृष्टांत देकर कथा को सरल तरीके से आपको समझाएं, और श्रोता ऐसा होना चाहिए, ऐसा बैठ करके कथा को सुनने वाला हो कि जैसे उसने कभी अपने जीवन में सत्यनारायण भगवान की कथा भी ना सुनी हो, इतना भोला बन के उसको सुनना चाहिए। लेकिन अगर बोले कथा कहाँ समाहित होती है? अगर आप अपने मन में ये कहो कि इनसे पहले तो वो महाराज जी ऐसी कथा सुना रहे थे, वो ऐसी कथा सुना रहे थे, और उस कथा में ऐसा हुआ था, तो अभिमान के पर्वत बन के बैठे रहोगे। तो अच्छा, बरसात जब पहाड़ पर होती है, पर्वत पर, तो क्या वहाँ पानी टिकता है? पानी कहाँ टिकता है? सबसे जमीन में, सबसे गड्ढे खाली जगह पर, सबसे नीवी जमीन पर। तो अभिमान के पर्वत बन के बैठने से वह कथा वहाँ पर समाहित नहीं होती है। बोले जो सम आसन पर बैठ करके, सुंदर मति के, सुमति के आसन पर बैठ करके कथा को श्रवण करते हैं, बोले उनका ही भागवत भगवान कल्याण करते हैं। वैसे तो बोले जो कथा श्रवण करने का नियम है, कैसे होना चाहिए? बोले 9 के 9 दिन बिना जल अन्न फल खाए। अब बोलो, ये तो बड़ा मुश्किल है। 10-10 मिनट में प्यास लगती है, और प्यास तो चलो ठीक है, भोजन तो दोपहर शाम सुबह 3 टाइम नहीं तो 2 टाइम तो होना चाहिए, और आप 9 दिन की बात कर रहे हैं। तो बोले फलहार करके, बोले एकादशी महीने में 15 दिन में 1 बार और महीने में 2 बार आती है, भूखा नहीं रहा जा सकता। तो बोले एक टाइम फलहार कर लो। बोले वो भी नहीं हो पाएगा। तो बोले भोजनम तू परम मन्ने कथा विघ्न करो। यदि केवल कथा सुनो, जैसे भोजन करके मर्जी सुनो, लेकिन कथा को श्रवण करो। ऐसे तो नियम घी पी करके, लेकिन कुछ नियम बताया गया कि नहीं करना चाहिए। वो लहसुन प्याज, मसूर की दाल, तामसी प्रवृत्तियों से दूर रहना चाहिए, झूठ बोलने से बचना चाहिए, भूमि पर शयन करना चाहिए, पवित्र भाव से बैठ करके कथा को श्रवण करने का नियम बताया गया। कहते हैं जो व्यक्ति भाव से, श्रद्धा से इस श्रीमद् भागवती कथा का, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करते हैं, उनको लौकिक पारलौकिक मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आज की कथा का विराम करेंगे, आरती की तैयारी। आइए भगवान नाम संकीर्तन के माध्यम से, और कल कथा का जो समय होगा ठीक 7 बजे से लेकर के और 9 बजे तक। श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे 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 राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। तो जब तक आरती तैयार हो रही है, माँ आ सकती अम्बा जगदम्बा, माँ भवानी के पांव चरणों में एक भजन।
छुपा लीजिए, हे भवानी कृपा कीजिए, माँ भवानी कृपा कीजिए, माँ भवानी कृपा कीजिए, हे भवानी कृपा कीजिए। आंचल में छुपा लीजिए, आंचल में छुपा लीजिए, माँ भवानी कृपा कीजिए, माँ भवानी कृपा कीजिए। जय हो। पलकों के सिंहासन पर मैंने तुझको बिठाया है, इस मन के अंदर ही दिल धाम बनाया है। पलकों के सिंहासन पर मैंने तुझको बिठाया है, इस मन के अंदर ही दिल धाम बनाया है। आके इसमें, आके इसमें, आके इसमें रहा कीजिए, जगदम्बा कृपा कीजिए, जगदम्बा कृपा कीजिए, माँ भवानी कृपा कीजिए, माँ भवानी कृपा कीजिए। जय हो। मधुर मधुर तालियां हो जाते रहे। बहुत आलसी भगत हो आप लोग। हाँ, बहुत आलसी। हाथ बांधे, ठंडी लग रही है, ठंडी लग रही है। दादा कसम खाए हैं नहीं बजाएंगे ताली। पहले ही व्यर्थ हुआ कई बार मेरा जीवन, मैं तोड़ नहीं पाया मोह माया के बंधन। पहले ही व्यर्थ हुआ कई बार मेरा जीवन, मैं तोड़ नहीं पाया मोह माया के बंधन। जय हो। पहले भी व्यर्थ हुआ कई बार मेरा जीवन, मैं तोड़ नहीं पाया मोह माया के बंधन। अब की बारी बचा लीजिए, अब की बारी बचा लीजिए, माँ तुम्हारी दया कीजिए, माँ तुम्हारी कृपा कीजिए, हे भवानी कृपा कीजिए, माँ सपनौती कृपा कीजिए। आंचल में, आंचल में, आंचल में छुपा लीजिए, माँ सपनौती कृपा कीजिए, माँ सपनौती कृपा कीजिए, माँ सपनौती कृपा कीजिए।
मेरे सामने आए ना, जब जब तेरा भजन करूं मुझको ही सताए ना। कोई पाप कर्म मैया मेरे सामने आए ना, जब जब तेरा भजन करूं मुझे आए सताए ना। सच्ची भक्ति का, सच्ची भक्ति का, सच्ची भक्ति का वर दीजिए, हमारी कृपा कीजिए। माँ सपनों की कृपा कीजिए, माँ सपनों की कृपा कीजिए। आंचल में छुपा लीजिए, आंचल में छुपा लीजिए। माँ सपनों की कृपा कीजिए, 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 माँ सपनों की कृपा कीजिए। आरती आइए। आरती जग जननी माँ तेरी गाऊं, आरती जग जननी माँ तेरी गाऊं। तुम बिन कौन सुने माँ वरदाते, तुम बिन कौन सुने माँ वरदाते। किसको जाकर विनय सुनाऊं, आरती जग जननी माँ तेरी गाऊं, आरती जग जननी माँ तेरी गाऊं। असुरों ने देवों को सताया माँ, तुमने रूप धरा महामाया। असुरों ने देवों को सताया, तुमने रूप धरा महामाया। उसी रूप के दर्शन चाहूं, आरती जग जननी माँ तेरी गाऊं, आरती जग जननी माँ तेरी गाऊं। रक्त बीज मधुकैटभ मारे माँ, रक्त बीज मधुकैटभ मारे। अपने भगतों के काज संवारे, अपने भगतों के काज संवारे। मैं भी तेरा दास कहाँ, आरती जग जननी माँ तेरी गाऊं, आरती जग जननी माँ तेरी गाऊं, आरती जग जननी माँ तेरी गाऊं। ध्यानु भगत तुम्हारो यश गाया, ध्यानु भगत तुम्हारो यश गाया। जित ध्याया माता फल पाया, जित ध्याया माता फल पाया। मैं भी दर तेरे शीश झुकाऊं, आरती जग जननी माँ तेरी गाऊं, आरती जग जननी माँ तेरी गाऊं, आरती जग जननी माँ तेरी गाऊं। आरती तेरी माँ जो कोई गावे, आरती तेरी माँ जो कोई गावे। भगत सदा सुख संपत्ति पावे, भगत सदा सुख संपत्ति पावे। मैया चरण कमल रज चाहूं, मैया चरण कमल रज चाहूं। आरती जग जननी माँ तेरी गाऊं, आरती जग जननी माँ तेरी गाऊं। सुंदर दीपक सुंदर बाती, सुंदर दीपक सुंदर
करे माँ तेरी आरती, सुंदर दास करे माँ तेरी आरती। मंगिया मुरादा मैं तो तेरा को लो पाऊँ, आरती जग जननी मैं तेरी गाऊँ, आरती जग जननी मैं तेरी गाऊँ, आरती जग जननी मैं तेरी गाऊँ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। शीतले कर्णं पुष्पै देवाभिनन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ओं मा जज्ञेनाजन्नामाया जानता देवास्ताने धर्म प्रथमानि आसन्नाते हनाकं महिमानः सजन्ता सदा पूर्वे साधियाः सन्ति देवाः। हरिः ओं नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। हरिः ओं महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वरः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि, नमस्करोमि, प्रणमामि। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की जय। दुर्गे मातु की जय। काली मातु की जय। सरस्वती मातु की जय। श्रीमन्नारायण भगवान की जय। तपनौती माता की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का विनाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। सब देवतन की जय हो। जय जय श्रीमन्नारायण, जय जय श्री राधे।